Hello and welcome students. This is Faizan Akhtar from MGV's Arts, Commerce and Science College, Malegaon City. Today we are going to study about Introduction to Market. हमारा सब्जेक्ट है मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप। इस सब्जेक्ट में हम देखने वाले मार्केटिंग किसको बोलते हैं, सेल्समैन किसे कहते हैं। मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप सीखने से पहले हमको देखना पड़ेगा मार्केट किसको बोलते हैं, व्हाट इज़ मार्केट। अभी जो मार्केट वर्ड है ये कहाँ से आया, क्यों बना, किसको बोलते हैं, आज हम ये देखने वाले हैं। द वर्ड मार्केट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मार्केटस। ये जो मार्केट वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड लातिनी ज़बान से अखज़ किया गया है, मार्केटस से। द मीनिंग of the market is merchandise, wares, traffic, trade और place where business is conducted। इसका मीनिंग क्या है एक्चुअल में, मर्कंडाइजिंग करना जहाँ पर वेयर्स, ट्रैफिक, ट्रेड और प्लेस जहाँ पर ट्रेडिंग होती है, तिजारत होती है, एक ऐसी जगह जहाँ पर बिजनेस लेन देन कंडक्ट होता है। ओके, देन इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू चैपमैन, the term market refers not a place but to a commodity or commodities and buyers and sellers who are in direct competition with one another. Chapman is an author who defines the market. The term market refers not a place. Market सिर्फ एक जगह को नहीं कहते, but to a commodity or commodities. but एक commodity एक ज़रूरत की जो अशिया होती है उसको भी कहते हैं। एंड बायर्स एंड सेलर्स हु आर इन डायरेक्ट कंपटीशन विद वन अनदर, ख़रीदने वाला और बेचने वाला दोनों एक दूसरे के कंपटीशन में होते हैं, उसको मार्केट कहते हैं। अब सिंपल सी वर्ड में अगर देखा जाए तो मार्केट को हम हमारी आम लैंग्वेज में क्या कहते हैं, मार्केट इज़ अ रेगुलर गैदरिंग ऑफ पीपल फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर रोज़ अलग अलग तरह के लोग ख़रीद व फरोख्त करते हैं, किसकी, अशिया की और सर्विसेज की, गुड्स एंड सर्विसेज की। देन इट इज़ एन एरिया और अरेना इन विच कमर्शियल डीलिंग्स आर कंडक्टेड। ये एक ऐसी जगह है और एक अरेना मीन्स एक जंग का मैदान, इन विच कमर्शियल डीलिंग्स आर कंडक्टेड, जहाँ पर लेन देन होता है अशिया का। इसको जंग का मैदान क्यों बोलते हैं, यहाँ पर कंटिन्यूस कंपटीशन होता है। आज मैं जो प्रोडक्ट बेचने जा रहा हूँ, कल मेरे कंपटीशन में सामने वाला भी वो चीज़ बेचने आ जाता है। फिर जो ख़रीदने वाला है वो भी ये देखता है मुझको कितनी अच्छी से अच्छी चीज़ कौन सेलर प्रोवाइड कर सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर कंटिन्यूस कंपटीशन होता है। देन मार्केटिंग रिफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग कंज्यूमर्स। ये मार्केटिंग का आ गया, हम इसको आगे देखेंगे ना। एक सिंपल से इमेज से हम इसको समझते हैं मार्केट किसको बोलते हैं। देखो, राइट साइड में सेलर एंड लेफ्ट साइड में बायर, बोथ आर कम टुगेदर टू डील ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज। दोनों एक जगह आकर मिलते हैं ताकि एक चीज़ की ख़रीदो फरोख्त कर सके, तो उस जगह को मार्केट कहते हैं। मेरे ख्याल में अभी सबको समझ में आ गया होगा मार्केट किसको कहते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं व्हाट आर दी क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। मार्केट को अलग अलग तरह से क्लासीफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले है ज्योग्राफिकल लोकेशन के उसमें, देन टाइम पीरियड से, ट्रांजैक्शन से, नेचर ऑफ कंपटीशन, नेचर ऑफ गुड्स एंड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। दीज आर दी 6 क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। व्हाट इज़ जोग्राफिकल लोकेशन। जोग्राफिकल लोकेशन पर किस तरह से मार्केट को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है इसमें लोकल मार्केट्स। लोकल मार्केट्स में बायर्स और सेलर्स दोनों महदूद होते हैं।
यहाँ का जो एरिया है वो भी महदूद होता है। यहाँ पर जो सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स है वो जो डेली यूज़ में आते हैं उस गुड्स की सेलिंग होती है एंड बाइंग होती है। जी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं एक नुक्कड़ की जो दुकान है, वहाँ पर कौन सी चीज़ें सेलिंग होती है, जो हमारे डेली यूज़ में आती है उस प्रोडक्ट से, जैसे साबुन हो गया, टूथब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, और भी दूसरी जो किराना आइटम्स होते हैं, हमारे राशन का जो ज़रूरत की चीज़ें, वो सब चीज़ें वहाँ पर सेल होती है, तो उसको लोकल मार्केट बोलते हैं। उसकी जो हद होती है एक सोसाइटी तक होती है, वो सोसाइटी से आगे उसकी सेलिंग नहीं होती, उस सोसाइटी के लोग ही वहाँ पर आकर परचेज़ करते हैं। सोसाइटी के बाहर वाले या ज़्यादा दूर दराज के लोग वहाँ पर आकर परचेज़ नहीं करते, क्योंकि ऐसी चीज़ें लोग रोज़ ख़रीदते हैं, और रोज़ ख़रीदने के लिए उनको रोज़ मार्केट जाना या दूर जाना इतना पॉसिबल नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, करीब की शॉप से ही उस ज़रूरत की चीज़ को ख़रीद लेते हैं। तो जो करीब में से ख़रीदते हैं वो मार्केट किसको को क्या कहते हैं, लोकल मार्केट। देन रीजनल मार्केट, दिस मार्केट्स कवर्स अ वाइड एरिया देन लोकल मार्केट्स लाइक अ डिस्ट्रिक्ट और अ क्लस्टर ऑफ स्मॉलर स्टेट्स। ये रीजनल मार्केट्स जो होती है लोकल मार्केट से ज़्यादा बड़ी होती है, और ये उससे ज़्यादा का एरिया कवर करती है। एक रीजन, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये मार्केट होती है, वहाँ पर अलग अलग शहरों से लोग आकर बल्क क्वांटिटी में गुड्स को परचेज़ करते हैं। वहाँ पर सेलिंग भी गुड्स की लार्ज क्वांटिटीज़ में होती है, तो उसको रीजनल मार्केट कहते हैं। अब ये रीजनल मार्केट में जो सेलिंग होती है वो सेलिंग बल्क क्वांटिटी में क्यों होती है। अब जो रीजनल मार्केट होती है वो बल्क क्वांटिटी में सेल करती है। अब जो ख़रीदने वाले हैं वो क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें अपने डिस्ट्रिक्ट से ख़रीद कर क्या करता है, अपनी सिटी में लाता है, सिटी में उसको क्या करता है, लोकल मार्केट्स तक पहुंचाते हैं। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ नेशनल मार्केट। दिस इज़ व्हेन द डिमांड फॉर द गुड्स इज़ लिमिटेड टू वन स्पेसिफिक कंट्री। अब यहाँ पर की जो डिमांड है वो एक कंट्री, एक मुल्क में लिमिट होती है, और द गवर्नमेंट में नॉट अलाउ द ट्रेड ऑफ सच गुड्स आउटसाइड नेशनल बाउंड्रीज। और ऐसी मार्केट जिसकी सेलिंग मुल्क के बाहर करना गवर्नमेंट उसको परमिशन नहीं देती है। अब ये मार्केट क्या करती है, जितनी भी गुड्स होती है, जितनी भी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पूरे मुल्क में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसमें सेलिंग करते हैं। अब ये जो मार्केट होती है रीजनल मार्केट से भी ज़्यादा बड़ी होती है। यहाँ पर जो ख़रीदने वाले होते हैं वो लोग क्या करते हैं, इस मार्केट से परचेज़ करके रीजनल मार्केट में सेल करते हैं। देन कम टू द इंटरनेशनल मार्केट, व्हेन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज़ इंटरनेशनल एंड द गुड्स आर आल्सो ट्रेडेड इंटरनेशनली इन बल्क क्वांटिटीज़, वी कॉल इट एन इंटरनेशनल मार्केट। अब यहाँ पर जो ख़रीद व फरोख्त होती है वो किसके बीच में होती है, दो मुल्कों के बीच में, दो अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड पर किस तरह से उसको डिवाइड किया गया है, दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं टाइम पीरियड मीन्स ऐसा नहीं कि 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। अब ये जो मार्केट है ये डिपेंड होती है गुड्स पर, गुड्स एंड सर्विसेज पर, गुड्स की लाइफ कितनी है। ओके, फर्स्ट होता है वेरी शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड इन द सेंस वेरी शॉर्ट, 1 घंटा 2 घंटा या कुछ मिनटों के लिए मार्केट नहीं लगती। अब उसमें जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होते हैं, उसके जो प्रोडक्ट्स की टाइप होती है उनकी लाइफ बहुत कम होती है। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट होते हैं लाइफ कम होने की वजह से सेलर क्या करता है, उसको जितनी जल्दी हो सके उसको सेल करके वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सप्लाई ऑफ गुड्स इज़ फिक्स्ड एंड सो इट कैन नॉट बी चेंज इंस्टेंटेनियसली। सप्लाई ऑफ गुड्स इज़ फिक्स्ड, गुड्स का जो सप्लाई होता है वो बहुत ही फिक्स होता है।
यहाँ पर जो सेलर होता है वो डिमांड के मुताबिक प्रोडक्ट्स को सप्लाई करता है, उससे ज़्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं करता। सो इट कैन नॉट बी चेंज इंस्टाटेनियसली, उसको चेंज भी नहीं करता वो। फॉर एग्जांपल मार्केट ऑफ फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एट्सेट्रा। अब फ्लावर्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, इसकी लाइफ कितनी होती है? ये एक टाइम तक रहते हैं, उसके बाद क्या होता है, ये ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो सेलर क्या करता है, अब मार्केट में कितनी डिमांड है उसके हिसाब से क्या करता है, इन चीज़ों को मार्केट में सेल करने लेकर आता है। अब जब ये मार्केट में लेकर आता है तो इसकी कोशिश क्या रहती है, वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सेल हो जाए, बिक जाए, ताकि ये ख़राब ना हो, और ख़राब हो गई तो उसका लॉस हो जाएगा। देन शॉर्ट पीरियड, द मार्केट इज़ स्लाइटली लॉन्गर देन प्रीवियस वन। अब ये जो मार्केट होती है ये इससे वेरी शॉर्ट मार्केट, जो प्रीवियस हमने पॉइंट देखा है वेरी शॉर्ट पीरियड, उससे थोड़ा सा इसका पीरियड ज़्यादा होता है। यहाँ पर ऐसी चीज़ें बिकती है जिनकी एक्सपायरी थोड़ा ज़्यादा टाइम तक होती है, उनके लाइफ, उस गुड्स की लाइफ थोड़ा ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ ले सकते हैं मेडिसिन्स, गोली, दवाइयाँ, ये सब क्या होती है, इनकी एक्सपायरी थोड़ा कम होती है। अब ये जब एक्सपायर हो जाएगा तो गुड्स ख़राब होता है ऐसा नहीं है, हमको वो दिखता नहीं है, लेकिन अंदर से क्या होता है, वो पॉइजनियस और नुकसानदेह साबित हो जाते हैं। तो उस टाइम में क्या होता है, यहाँ पर कंटिन्यूअस जो सेलर होता है उसकी एक्सपायरी देखता है, और उसकी एक्सपायर होने से पहले क्या करता है, कोशिश करता है उसको सेल कर ले। देन लॉन्ग पीरियड मार्केट। अब लॉन्ग पीरियड में क्या होता है, यहाँ पर जो गुड्स सेल होते हैं वो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, लाइक फर्नीचर, डिवाइसेस, मशीनरीज, ये सब क्या होता है, लॉन्ग लाइफ चलते हैं। एक बार हम परचेज़ कर लेते हैं तो कई साल उसको यूज़ करते हैं, उसको ख़राब होने के बाद उसको फिर से रिपेयर करवाते हैं, रिपेयर होने के बाद फिर से उसको यूज़ करते हैं। तो ये जो लॉन्ग पीरियड मार्केट होती है, यहाँ पर ड्यूरेबल गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द मार्केट इज़ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंपटीशन। अब मार्केट को कंपटीशन के उसमें भी डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला आता है परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट किसको बोलते हैं, मार्केट इज़ ओनली वन। यहाँ पर जो मार्केट होती है एक ही होती है। एक मीन्स पूरे सिटी में एक हो सकती है, पूरे रीजन में एक हो सकती है, नेशनल लेवल पर एक हो सकती है, या इंटरनेशनल ग्लोबली देखा जाए तो एक हो सकती है। यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा बायर्स होते हैं। अब मार्केट एक होने की वजह से क्या होंगे, सारे सिटी के सारे बायर्स क्या करेंगे, उसी जगह पर जाकर परचेस करेंगे। लोएस्ट प्राइस फॉर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। अब मार्केट एक है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर एक प्रोडक्ट के कई सेलर्स अवेलेबल होंगे। अब एक प्रोडक्ट के कई सेलर्स अवेलेबल होंगे तो उस केस में क्या होगा कि हर सेलर क्या करेगा, कोशिश करेगा मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा बिके। अब प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो लोग क्या करेंगे, अपनी प्राइस को कम कर देंगे। उस केस में क्या होगा, प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाएगी और सेलिंग बढ़ जाएगी। देन फ्री एंट्री एंड एग्ज़िट। अब इस मार्केट में कोई भी आसानी से एंटर हो सकता है, कोई भी एग्ज़िट हो सकता है। यहाँ पर किसी को, किसी भी सेलर को कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो फ्रीली एंट्री ले सकता है यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, और कभी भी उस मार्केट को छोड़ सकता है। परफेक्ट नॉलेज ऑफ गुड्स। यहाँ पर सेलर को परफेक्ट नॉलेज होती है। अब जो भी गुड्स सेल करने जा रहे हो उसकी परफेक्ट नॉलेज होगी तो ही वो मार्केट में टिक पाता है। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज़ इम्परफेक्ट मार्केट। इम्परफेक्ट में क्या होता है, सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं, डिफरेंट प्राइसेस होती है उनकी, वेरिएंस ऑन मूवमेंट्स ऑफ गुड्स होते हैं, यानी गुड्स को आसानी से इस तरफ से उस तरफ मूव ही नहीं किया जा सकता, लेकर नहीं लाया जा सकता। नो परफेक्ट नॉलेज ऑफ गुड्स। अब यहाँ पर जो सेलर होते हैं उनको गुड्स की परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स। अब गुड्स की भी अलग अलग नेचर्स होते हैं। फर्स्ट है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट किसको बोलती है, इट डील्स विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटी। यहाँ पर कमोडिटी की बाइंग एंड सेलिंग होती है, जैसे कि कैटल मार्केट, कॉटन मार्केट, सिल्क मार्केट, बुलियन मार्केट।
These are the examples of commodity market. Then capital market, in which shares, securities and bonds etc. are being purchased and sold. For example, share market, money market, है ना। कमोडिटी में कोई भी एक कमोडिटी किसको बोलेंगे, जो हम जिससे हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरी करते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक बिस्किट ले सकते हैं। बिस्किट को क्या होता है, हम फ्री टाइम में कभी भी उसको लेते हैं उसको खाने के लिए। देन दैट इज़ अ कमोडिटी। देन कपड़ा हो जाता है कॉटन मार्केट में, वहाँ पर अपने को क्या मिलेंगे, क्लॉथ्स, शर्ट्स, ये सब हमको मिलेंगे वहाँ पर। तो वहाँ से क्या होगा, दिस आर कॉल्ड कमोडिटी। बट इन द कैपिटल मार्केट देयर आर नॉट द डीलिंग ऑफ कमोडिटी बट द डीलिंग ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज़, डिबेंचर्स एट्सेट्रा। यहाँ पर क्या होता है, शेयर्स के, डिबेंचर्स के, इक्विटी शेयर के, प्रेफरेंस शेयर के, या आप लोगों ने अकाउंट्स और उसमें पढ़ा होगा कि शेयर्स, डिबेंचर्स किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इन चीज़ों की बाइंग एंड सेलिंग होती है। अब ये चीज़ें क्या होती है, इसको हम अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं करते, बल्कि हम अपने ग्रोथ के लिए हम क्या करते हैं, इसको परचेज एंड सेल करते हैं, ताकि हमारा पैसा है, जो हमारी वेल्थ है, वो ग्रो हो, हमको प्रॉफिट मिले। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको परचेस एंड सेल करते हैं। देन लास्ट ऑप्शन इज ओके, दिस वाज द लास्ट ऑप्शन। मेरे ख्याल में आप लोगों को मार्केट समझ में आ गया होगा, किसको मार्केट बोलते हैं। मार्केट किसी एक चीज़ को नहीं बोलते हैं, वो किसी भी तरह की मार्केट हो सकती है। नाउ हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में व्हाट इज़ द मार्केटिंग। आज के लिए इतना, ओके, थैंक यू।